भाग 12 आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, नगर सैनिक होमगार्ड स्वयंसेवक का थोड़ा सा लंबा इतिहास है। पता ना कितनी बार आपका जन्म हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ है, वो आपको अब इसमें जो भी बताया जा रहा है वो समझने की कोशिश करें और उसको आगे भी शेयर करना चाहिए। आपने दूसरे को भी बताना चाहिए। और आपसे को हमने बताया था पहले भी कि भाई आज़ादी से ही पहले अस्थाई सरकार ने होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में महाराष्ट्र बॉम्बे में जन्म किया। और उस टाइम उसके मुख्यमंत्री, अस्थाई मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। हमने महाराष्ट्र में बार बार बहुत प्रश्न किए और पूछा भी। अगर जन्म होमगार्ड का 6 दिसंबर 1940 में हुआ तो पार्ट सेक्शन क्या है, फाइल नंबर क्या है, अधिनियम क्या है, नियम क्या है। परंतु महाराष्ट्र सरकार को और भारत सरकार को 1940, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 तक वर्षों तक महाराष्ट्र सरकार ने कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं किया। और ये भी नहीं पता ये किस किस जिले में चल रही थी या किसी स्टेट में चल रही थी या चल रही थी या नहीं चल रही। और अधिनियम और नियम क्या है, राजपत्र क्या है, राजपत्र संख्या क्या है, कोई भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को इसको जवाब नहीं दिया। साथियों, ये इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि आपको शुरू से पता लगे। नंबर 2, अंग्रेजों के सेकंड वर्ल्ड वॉर होमगार्ड 21 जून 1940, 14 मई 1940, होमगार्ड नियम होमगार्ड्स मैनुअल 1941-2 एवं बरार लॉ एक्ट 17 मार्च 1941 और 1942, ये सन जरूर आपको ध्यान होना चाहिए। इसका भारत सरकार ने आज तक भी कोई भी जवाब नहीं दिया। भारत सरकार के पास जो दस्तावेज नहीं भेजने थे वो हमने संकलन करके माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज इसका मुखिया है, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय DGCD होमगार्ड RK पुरम दिल्ली, कहने का मतलब भारत सरकार को महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार, ये सभी हमने पत्र भेजे। परंतु आज तक, पहले लंबे समय तक कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस सरकार को कोई जवाब नहीं दिया। 2004 से 2014 तक हमने बहुत कोशिश किया, पर लंबे समय तक सरकार जो चल रही थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। 2014 से और आज 2023 तक हमने माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी हमने सभी समस्या अवगत करा दी। अलग अलग तारीख है और वो ज्ञापन दिया, वो आपको भी दिखाया जाएगा और संकलन करके जितने भी डॉक्यूमेंट दिए वो भी आपको दिखाया जाएगा, बताया भी जाएगा। तो साथियों, उसका भी आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नंबर 3, मध्य प्रांत है बरार
कान मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना का नियम या नगर सेना का जन्म 7 मई 1947 को हुआ था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। ये अंग्रेजों के अधीन था 1903 से 1950 तक। जब तक भारत का संविधान बन लिया, जब तक उन्हीं का था, अंग्रेजों का ही अधिकार था। क्योंकि आपको पता है भारत का संविधान 1946 से बनने लगा, जनवरी 1950 में लागू किया, लेकिन वहाँ एक भी अक्षर नगर सेना का नहीं आया, नागपुर का भी नहीं आया, अंग्रेजों का भी नहीं आया। साथियों, ये मुझे पता है, मेरी भी 73 साल उम्र होगी, 1950-51 का करीब जन्म है। सर्टिफिकेट में तो पहले हमारे टाइम में क्या पता था कौन कब हुआ, उन्होंने कुछ आगे पीछे भी कर दिया था, लेकिन सच्चाई थी हम एक पड़ोस में एक साथ रहते थे, अगबे कौन किसका जन्म हुआ। उस टाइम 50, 51, 52, 49, 48 ऐसे ही था। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये था, उस टाइम जब से ही अंग्रेजों का राज था, जब से नेता सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेजों का पहला दुश्मन था, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी नहीं चाहती थी। लेकिन भगवान करने वाला है, जो ईश्वर करता है वो ठीक करता है। नेता तो नेता ही रहेगा। आपको पता है नेता सुभाष चंद्र बोस ने 2 आईन बनाई, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम अपना होमगार्ड का जन्म खोज रहे हैं। हमारा जन्मदाता हमारा बाप है, दादा है, परदादा है, कौन है, और हमें इतना गुलाम क्यों बनाया, जो जिला अधिकारी से नीचे से लेकर RK पुरम तक कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो धक्का मार मार के निकाला जाता है ऑफिस से कि इनको बाहर करो भैया, पुलिस लगा दी जाती है। तो साथियों, ये बात तो चलती रहेगी, पर आगे सुनना। मध्य प्रांत एवं बरार कानून नियम 1947 की जड़ मूल छाया प्रति एवं राजपत्र संख्या 2152-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 अधिसूचना प्रकाशित हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ला स्वतंत्रता सेनानी थे। रविशंकर शुक्ला स्वतंत्रता सेनानी थे, और मध्य प्रदेश का माननीय गृह मंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने नागपुर राजधानी से नगर सेना की घोषणा किया। ये भी एक उससे पहले बताया था, आगे स्वतंत्रता सेनानी थे, और पहले भी एक डॉक्टर खरे था, वो भी स्वतंत्रता सेनानी था, आपको पहले बता चुका था मैं। पर उसके बाद क्या होता है, जब टर्निंग अंग्रेजों की राजधानी नागपुर थी, भारत के संविधान में आपको बताया गया है 26 जनवरी 1950 तक इसकी कोई चर्चा नहीं किया गया। नगर सेना की टर्निंग राजधानी नागपुर में की गई। कहाँ? राजधानी नागपुर में की गई। नगर सेना की टर्निंग किसने करवाई थी? साथियों, सन 1947 में नगर सेना की घोषणा की स्थापना किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल जी, स्वतंत्रता सेनानी, और माननीय गृह मंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने ये घोषणा किया था। नगर सेना की टर्निंग किसने करवाई? नगर सेना की सबसे पहले टर्निंग किसने करवाई? यही एक झगड़ा अंग्रेजों और अखिल भारतीय कांग्रेस के बीच में है। चाहे वो कहे या ना कहे, ओपन में आए या ना आए,
तो इसकी ट्रेनिंग जनरल ऑफिसर कमांडिंग, ध्यान से सुनना भैया, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने नेता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के समस्त अधिकारी जो फौज नौकरी से वंचित थे, इस विभाग में नियुक्तियां उनकी किया गया। इस विभाग में उनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत एवं बरार अस्थायी सरकार ने उनकी नियुक्ति किया, जिनमें कर्नल मेहर दास वे श्री J.W. रानीगंज, वे श्री J.W. रानीगंज भी थे। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने ध्वज प्रदान किया। ध्वज तो लगा दिया, पर सुभाष चंद्र बोस याद आ गया उसके, और उसने ये वादा किया इस संस्था को, ये मैं अपने दावों से कहता हूँ भैया, अंग्रेजों ने ये वादा कांग्रेस से किया, ये शर्तनामा भी किया, बहुत से शर्तनामे किए थे। आज़ाद हिंद फौज की ट्रेनिंग जिसने करवाई है, जो 2 आज़ाद हिंद फौज बनी, भाग 1 भाग 2, उनको तो इस संविधान में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये शर्त सबसे पहले थी। भाइयों, आपका कार्य होगा या नहीं होगा उसकी मैं नहीं कहता, पर अंग्रेजों की कई शर्तों पर जबानी मीटिंग कई साल लगातार हुई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, और इसीलिए नेता सुभाष चंद्र बोस निकाला गया था। अभी आपको इतना बताया है, उसके आगे 48वें संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार 1948 में अस्थायी सरकार भारत की थी, जब प्रोत्साहन हेतु किया था, पर इन्होंने जो 1946, 47, 48, 49, 50, 51, 52 जो अंग्रेजों ने कहा, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों का और कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, ये कांग्रेस तो दूसरी है, ये तो इंदिरा कांग्रेस बनी थी, जय जगजीवन कांग्रेस बनी थी, अलग अलग नामों से बनाई गई थी। ये तो 77-76 की बात होगी शायद, वो कांग्रेस तो वही थी, और उस पर महात्मा गांधी ने भी ये कहा था भारत आज़ाद होगा, इसको समाप्त कर दिया जाए। साथियों, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मैं राजनीतिक में नहीं जाना चाहता, पर जो इतिहास है उसकी बात बतानी पड़ेगी, ये पुलिस की भी बतानी पड़ेगी। पुलिस किसकी है? अंग्रेजों की। तो ये तो मनमाओ, अभी देखो परमवीर महाराष्ट्र में जो IPS अधिकारी था, अब केजरीवाल पुलिस का क्या पंजाब में क्या कर रहा है। तो भाई पुलिस तो पुलिस एक्ट है, अंग्रेज चले गए अपनी पुलिस यहीं छोड़ के, ये तो मेरे को भी, लेकिन आवाज़ नहीं दबेगी अब आवाज़ बहुत दबली, बहुत अंग्रेजों ने और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस ने जितनी आवाज़ हमारी दबानी थी उतनी दबा चुके, हद से बाहर हो चुका। अब तो हमारी आत्मा की जो आवाज़ है, जो हमारे साथ कांग्रेस ने किया है, वो बाहर निकल आ रही है। मेरे को बंद करवा सकती है कांग्रेस, पर मेरी आवाज़ बंद नहीं करवाएगी। अब ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल है, केजरीवाल के धरने में जब अनशन बंद था तो मैं खुद गया था और चंद्रसाल स्टेडियम में बंद रहा था। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए आगे फिर बताया जाएगा। 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रोत्साहन हेतु किया था, लेकिन उसका भी लाभ हमें नहीं मिला। फिर 49 की बात करेंगे, 50 की भी करेंगे। पर आपका संविधान में जनवरी 1926 के बाद अंग्रेजों को कानून तो जोड़ा गया है, लेकिन आपके लिए कोई भी संविधान में जगह नगर सैनिक, होमगार्ड, रक्षा बल, जबकि भारत सरकार शुरू से हम कई अनेक वर्षों से हमने ये बताया था, होमगार्ड, नगर सैनिक, रक्षा बल
गृह रक्षा, ये सब सशस्त्र है। सबके बाद आपने दिखाया होगा मैंने, होमगार्ड्स मैनुअल 1941-2 टर्निंग हैंड है, हथियार है, अंग्रेजों के टाइम में था। ये सशस्त्र बल है और ये भारत सरकार को हमने बार बार लिखा है, लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही। पर मैं गारंटी से कहता हूँ, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो नगर सैनिक हो, चाहे वो गृह रक्षा बल हो, चाहे वो रक्षा बल हो, सब सशस्त्र है, सब सशस्त्र है। पर कांग्रेस ने हमको तो कहाँ पहुँचा दिया, ये आगे बताया जाएगा साथियों। ये भी बताया जाएगा अंग्रेजों को कितनी बार जन्म हुआ है, ये सन याद रखना है। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और इसको अपने बहुत प्यार से सुनना है। अभी तो आपको और भी बहुत सी बात बताई जाएगी और अब मुझे ऐसा लग रहा है सब खुश होंगे, परिवार खुश होगा और तुम भी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमारा सहयोग करना चाहिए। नेट भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और आपको बताने के लिए काफ़ी कोशिश किया जाए। अनेक वर्षों से आप गुलाम हो, 200 साल पुराना आपके ऊपर कानून अंग्रेज़ों का लगाया जा रहा है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। ये जो हमने बताया है ये सब सरकार को भेज रखा है। अब तो आप, मुझे लग रहा है ऐसे इंतज़ार कर रहे हो हम पैरा मिलिट्री फोर्स कब थी हमारी, वो हमें बताया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो भी बताया जाएगा। हमारे मैडम पार्वती भी इंतज़ार कर रही है। एक मैडम और का फ़ोन आया था, दया जी वो बात बताओ, हम पैरा मिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल कब थे, किस सन में थे और हमें इतना क्यों किया गया, तो वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन बहुत धीमी 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 जो जो सन आएगा उसी सन की बात करेंगे हम। साथियों बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मुझे आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब तक ये वीडियो पहुँचाने की सहायता करेंगे। धन्यवाद।